में 8 आसपास हैं और बीच में हीरा डालते हैं। तो ऐसे ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर मनुष्य षष्ठी में हीरो पार्टधारी का पार्ट भी है, जो बाप समान पुरुषार्थ करके स्टेज प्राप्त कर लेता है। निराकारी स्टेज, वही निराकारी स्टेज है जो दुनिया में सार्वभौम पूजी जाती है। क्या सारी भूमि पर उसकी यादगार मिल रही है। सबसे जास्ती मंदिर दुनिया में उसके हैं। तो बताया कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी की लिस्ट में पहला नंबर किसका? जिसको पहले नंबर में पूजा जाता है कौन है? राम का चित्र पूजा जाता है। त्रेता में राज करता है और द्वापर में उतरती कला में पूजा जाता है। द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है, पूजने का काम शुरू होता है, तो पहले पहले किसकी पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है। वो लिंग अकेला है क्या है? निवृत्ति में है, प्रवृत्ति है। क्या दिखाया गया प्रवृत्ति में? हैं? क्या दिखाया गया? निराकार और साकार की प्रवृत्ति दिखाई गई। निराकार हीरा बिंदु और साकार लिंग। निराकार आत्मा और साकार शरीर। कैसा शरीर? ऐसा पुरुषार्थी शरीर जो निराकार की याद में रह करके अपनी इंद्रियों को भूल जाता है। इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, इसलिए उस मूर्ति में वो इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। इसलिए गीता में कहा है ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से पैदा होता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में महामृत्यु के समय समा जाता है। कैसे समा जाता है? याद से। याद जो है वो निराकार की सहज है या साकार की याद सहज है? साकार की याद सहज है। जन्म जन्मांतर साकार को याद किया है पूर्व जन्मों में, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है। क्या? साकार को याद करने की, साकार में मोह लगाने की, साकार में अटैचमेंट लगाने की, तो याद आ जाता है आसानी से। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ज्यादातर उस साकार की याद में खिंचे चले जाते हैं। अंतिम समय में महामृत्यु के समय ज्यादातर मनुष्य आत्माओं को उस साकार स्वरूप के ऊपर निश्चय बैठ जाता है। क्या? कि यही ऊंचे ते ऊंचा अल्लाह है। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे। हमारे यहाँ भी कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचा और नीचा इस सृष्टि पर कहा जाता है या आत्मलोक में कहा जाता है? इस सृष्टि की बात है। ऊंचा ते ऊंचा और नीचे ते नीचा। तो जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ पर जिसे दिखाया गया है सबसे ऊपर बैठा हुआ, वो सभी मनुष्य मात्रों को, मनुष्य मात्र ही तो क्या प्राणी मात्र की आत्माओं को खींचकर अपने में ज्योति बिंदु स्वरूप में समा लेता है और फिर सृष्टि के आदिकाल में नंबरवार उनको छोड़ता जाता है। तो बताया वही रूप है आपे ही पूज्य, सो आपे ही पुजारी नंबर 1, अव्वल नंबर। सीढ़ी का जो चित्र है वो भी पहले नहीं बताना है,
क्या कोई आत्माएं समझने आती हैं तो पहले उस चित्र पर नहीं बताना है। कौन से चित्र पर बताना है? त्रिमूर्ति के चित्र पर बताना। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति है जिसका बाप कहते हैं? पहले बाप का परिचय दो। है शंकर की मूर्ति। वाह वाह। शास्त्रों में तो लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, माने शंकर, महाईश्वर महेश्वर शंकर। परंतु नहीं, उनको नमन नहीं करता हूं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म को मैं नमन करता हूं। शंकर को तो नहीं बताया, न ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा, शंकर माने राम की आत्मा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। पूछो तो यही निकलेगा शंकर। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो क्या निकलेगा? ब्रह्मा। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर पहले समझाने के लिए आत्माओं का बाप शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय पहले दो। तो कौन सा चित्र है? किस तरफ इशारा करें? है आत्माओं की बात कर रहे। अरे कौन से चित्र की तरफ इशारा करें? त्रिमूर्ति में चित्र नहीं है क्या? चित्र तो हैं। तो कौन से चित्र की ओर इशारा करें? हेलो 9 दिन चले 2.5 कोस। ये क्या बात हुई? 1 घंटा 30 मिनट हो गया। रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। पूछा गया त्रिमूर्ति के चित्र में पहले समझाना है और उसमें भी बाप का परिचय पहले देना है। किसका परिचय देंगे? कौन सी मूर्ति का? अरे मूर्ति का बताओ ना। मूर्ति त्रिमूर्ति के चित्र में मूर्तियां हैं ना, उनमें से कौन सी मूर्ति का परिचय देंगे? बाप तो बता दिया, बाप का परिचय दो। बाप का परिचय नहीं देते और दुनिया भर की आला गाते हैं बैठ करके जिज्ञासुओं के सामने, तो उनकी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं, आते ही नहीं। आते हैं तो ज्यादा टिकते ही नहीं, ज्यादा टिकते हैं तो थोड़े दिनों के बाद फिर भाग जाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में वो बाप कौन है जिसके लिए मुरली में आत्माओं के बाप शिव ने ब्रह्मा मुख से बोला है कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम सिर्फ है एक शिव बाबा है, सदा कायम है। शिव बाप सदा कायम नहीं है, वो आत्माओं का बाप है। क्या वो ग्रैंडफादर नहीं है, बाबा नहीं है। इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा है। क्या वो शिव का भी रूप है, बाबा का भी रूप है, साकार भी है। तो उसका परिचय दो जो सदा कायम है। संगम में भी कायम, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी सदा कायम है। इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसका लोप कभी कभी नहीं होता, उसका जन्म भी कभी नहीं होता, उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। कोई नहीं बताता उसका माँ कौन है, उसका बाप कौन है जन्म देने वाला। तो बताओ ना, त्रिमूर्ति के चित्र में परिचय देना है। 80 साल होते आए ये बात बताते बताते। लो शंकर की मूर्ति को परिचय दो। शंकर की मूर्ति याद में बैठी है कि नहीं? बैठी है ना। तो याद में बैठी है तो पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी का परिचय दें।
कौन है? कौन? जी नहीं, त्रिमूर्ति की चित्र में पूछा। माताएं माताएं बोलती जा रही हैं, भाई लोग कोई बोलते नहीं है। दूर सबसे पीछे फोकस डालो। है में नहीं नजर आ रहे हैं शिव बाबा है, में नजर आने से मतलब अव्यक्त है शिव बाबा, इसलिए वो बात परिचय शंकर का बताते हैं। शंकर का बताया, शंकर की मूर्ति नहीं है, शंकर की मूर्ति है, फिर भी व्यक्त में नहीं है शिव बाबा। व्यक्त में नहीं है तो मंदिरों में मूर्ति कहाँ से रखी हुई है? जैसे देवताओं की मूर्ति है। लिंग बता रखा है? मंदिर में शंकर नहीं बता रखा, मंदिर में लिंग बता रखा। तो शंकर नाम है उसका। हाँ शंकर, शंकर का व्यक्त में कौन है? शंकर तब कहा जाता है जब संकरण होता है कई आत्माओं का, तब शंकर है। जिस एक का नाम, एक की मूर्ति की तरफ इशारा करना है, पहचान देनी है, वो शंकर है। उसमें कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश है उस मूर्ति में। वो एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। अभी भी सच रूपी रंगमंच पर संगम युग में भी अभी भी वो पार्ट बजाय रहा है। पहले भी हीरो पार्टधारी था, मध्य में भी हीरो पार्टधारी और अंत में भी हीरो पार्टधारी ही रहेगा। त्रिमूर्ति के चित्र में वो चित्र कौन सा है? विष्णु जो तोम्या माता पिता का कंबाइंड रूप है। तो एक मूर्ति नाम बताओ, विष्णु ब्रह्मा शंकर का, जो भी तुम्हें बताना हो सो बताओ। है? विष्णु है? पर ब्रह्म जिसे कहते हैं। कौन है? त्रिमूर्ति के चित्र में कहाँ है? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए बाबा कहते हैं दीवार जितने ऊंचे चित्र बनाओ कि अंधे की आंखों की, अंधे की औलाद अंधों की आंखें खोलें। हे भगवान, कैसे कैसे बाबा बोलते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में वो पॉइंट, वो इशारा करो, उस मूर्ति की तरफ इशारा करो, उसे एक का परिचय दो। है? कौन है? विष्णु ही हुए ना, परम ब्रह्म भी बाबा। मूर्ति कौन सी है? बीच में जो है, बीच में है, बीच में है विष्णु की मूर्ति, वो परम ब्रह्म है। जो विष्णु है वो साकार स्टेज में दिखाई देता है या निराकारी स्टेज में दिखाई देता है? तो जो साकार है वो परम ब्रह्म है, वो देवता है या परम ब्रह्म है? देवता है। अरे ऊपर लिंग नहीं दिखाया गया है? तीन मूर्तियों के ऊपर दिखाया गया कि नहीं? तो उसकी तरफ क्यों नहीं बुद्धि जाती? वो भगवान है इसलिए बुद्धि नहीं जाती। यही तो बोला, यही तो बोला, शंकर शंकर बोला। ये कहाँ बोला जो ऊपर शिवलिंग दिखाया गया है? हाँ, वो अव्यक्त भी है, वो व्यक्त भी है, वो निराकार साकार, निराकार सुसाकार, वो बाप और दादा दोनों का कंबाइंड रूप है, वो माता और पिता दोनों का कंबाइंड रूप है। इसलिए बोला है एक मुरली में, कन्नड़ भाषा की मुरली बताते हैं कि न नजाकार को याद करना है,
न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। तीनों को मना कर दिया, फिर किसको याद करना है? साकार में, माने प्रवृत्ति मार्ग का जो पक्का है, आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी पक्का है, उसको याद करना है। प्रवृत्ति से ही ये सृष्टि चलती है। निवृत्ति मार्ग, संन्यास मार्ग से ये सृष्टि नहीं चलती। अगर चलती भी है तो अल्पकाल की। विनाशी सृष्टि चलेगी, अविनाशी सृष्टि नहीं चलेगी। इब्राहिम की इस्लाम धर्म हो, बुद्ध का बौद्ध धर्म हो, क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म हो, ये अविनाशी धर्मखंडों में जीवित रहते हैं या विनाशी धर्मखंड में जीवित रहते हैं? विनाशी धर्मखंड है। इनके धर्म भी विनाशी है, धर्मखंड भी विनाशी है, धर्म भी विनाशी है। आज है, कल नहीं रहेंगे। ये तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। इनकी प्रवृत्ति पक्की नहीं है। आज एक को पकड़ेंगे, कल दूसरे को, परसों तीसरे को, कभी 4 को, कभी 3 को। इनकी प्रवृत्ति पक्की होती ही नहीं। और तुम सूर्यवंशी बच्चों की प्रवृत्ति पक्की प्रवृत्ति है। क्या तुम प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हो? तुम निभाने वाले हो। तुम्हारा जो बाप है वो भी प्रवृत्ति को निभाने वाला है। दुनिया में जो प्रवृत्ति होती है वो एक राजा की 10 रानियों से, 50 रानियों से, निजाम बादशाह हैदराबाद में 500 रानियां थी, 500 के साथ प्रवृत्ति बनाता है, लेकिन निभाता किसी की नहीं, किसी के साथ नहीं। और भगवान बाप आते हैं तो गायन है, कितनों के साथ प्रवृत्ति निभाई? 16,108 के साथ प्रवृत्ति निभाता है। कभी किसी को धक्का देके बाहर नहीं करता है। अपने आप भाग जाए वो दूसरी बात। तो वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है हमारा बाप। हमारा बाप पक्का तो हम बच्चे भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। फिर हम याद किसको करेंगे? जो प्रवृत्ति मार्ग में पक्का है उसी रूप को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए बोला आपे ही पूज्य आपे पुजारी। ये सीढ़ी बीड़ी का चित्र है, ये भी नहीं बताना है। पहले सीढ़ी के चित्र पर नहीं ले जाना है। क्या कहा? कहाँ ले जाना है? नहीं, ऐसा नहीं समझाना चाहिए कि सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। नहीं, इनसे सारी सृष्टि की आत्माओं का पता नहीं चलता। मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माओं का पता इसमें नहीं है। अता पता सिर्फ किसका पता है? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनकी हिस्ट्री है। ये तो डिटेल है 84 जन्म लेने वालों का। पहले नंबर में वो बात है। कौन सी बात? समझाने की कौन सा चित्र पहले है? त्रिमूर्ति का चित्र है। और शिव, त्रिमूर्ति के चित्र में भी शिव है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, मेरी बिंदु का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब साकार बनते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं, संबंध भी बदलते हैं। क्योंकि त्रिमूर्ति को ही तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बस ये 3 ही कहते हैं ना। त्रिमूर्ति शिव का और तो कोई चित्र है ही नहीं। पीछे है लक्ष्मी नारायण का,
बाकी तो कोई जो भी चित्र है वो सब फालतू है। क्या कहा? सबसे ज्यादा दबाव, सबसे ज्यादा समझानी गहरी बात कौन सी चित्र पर समझानी? त्रिमूर्ति के चित्र में। इतने ढेर के ढेर चित्र ये भक्ति मार्ग में रखे हुए हैं, अथाह चित्र हैं, ढेरों के ढेर चित्र हैं, 8 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले। ये जैसे बाबा ने सुनाया कलकत्ते की ये काली माता कितनी भुजाएं देते हैं, है? भुजाएं माने सहयोगी आत्मा है। सहयोगियों की चिंता कौन करता है? एवरलास्टिंग जो यही पक्का करे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वो भुजाओं की चिंता करेगा? है? किसको भुजाएं ज्यादा दिखाते हैं? है? जो और नंबरवार ब्रह्मा हैं उनको भुजाएं दिखाते हैं। जो अव्वल नंबर परम ब्रह्म है उसको भुजाओं की दरकार नहीं है। उसका पुरुषार्थी रूप भी जो शंकर है ना, उसको भुजाएं नहीं दिखाते हैं, और ब्रह्मा को ढेर की ढेर 1000 भुजाएं दिखाते हैं। क्यों? अरे भारत में इतने विदेशी आक्रांताएं आए, भारत में आक्रमण किए, क्या समझ करके आक्रमण किए हैं? क्यों कमजोर समझा है? नहीं, जितने भी हिस्ट्री में विदेशी आक्रांताएं आए वो लाखों की तादाद में अपने सहयोगी लेकर के आए, अपने को बड़ा बलवान समझा और भारत को कमजोर समझा। क्योंकि इनके पास तो इतने सहयोगी, इतनी बड़ी सेना नहीं होती थी। भारतवासियों का विश्वास क्या है? भारतवासी तो पांडव थे। पांडवों को किसका विश्वास था? किसका आधार था? है भगवान का। एक भगवान, दूसरा नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक के ऊपर भरोसा, एक ही हमारा बल, एक के ऊपर हमारी आस लगी हुई है। तो बताओ ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? है जिसमें एक ही आस है, इसकी एक के ऊपर ही विश्वास है। एक को छोड़ तुम्हें छाण गति दूसर नहीं, राम बसो तिन के मन माई। हे भगवान राम, तुम किसके दिल में बसो? है उसके मन में बसो जिनको एक के अलावा दूसरी गति है ही नहीं। नहीं समझ में आया? तो बोला ये 10 भुजा वाले, 8 भुजाएं वाले, जैसे कलकत्ते की ये महाकाली है कितने भुजाओं वाली है। अभी ऐसे कोई चित्र होता ही नहीं है, है? दुनिया में ऐसा कोई चैतन्य चित्र होता है जिसको इतनी भुजाएं होती हो? होता ही नहीं। आत्मा संपूर्ण बनती है तो अकेली जाती है और अकेली आती है। कोई सहयोगी भुजाओं के साथ जाती है? सहयोगियों को लेकर आती है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। न किसको 8 भुजाएं, न 6 भुजाएं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि वो तो है ऊंचे से ऊंचा निराकार। कौन?
ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊपर में रहने वाला, हम आत्माओं के साथ रहने वाला। कहाँ रहने वाला? आत्माओं के साथ, संपन्न स्टेजधारी आत्माओं के साथ ऊंचे ते ऊंची स्टेज में रहने वाला। बस बाकी तो ये सारी मनुष्य शक्ति है, देवताओं की, क्षत्रियों की, इस्लामी, बौद्धियों, क्रिश्चियन आदि की। ये सारी सृष्टि चक्र, मनुष्य सृष्टि का चक्र चक्कर खाता है। क्या ये सारी मनुष्य सृष्टि चक्कर खाती है? तो पहले पहले जब भी किसी को समझाओ या कुछ भी कहो तो बोलो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यहां तुम जो आए हो, यहां आकर के जो तुम्हारा बेहद का पाप है, उससे फिर ये हम वर्षा लेते हैं। किससे? कौन सा वर्षा? स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बेहद के बाप से कौन सा वर्षा लेते हैं? स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बाप से वर्षा लेंगे तो बाप के पास जमीन जायदाद का वर्षा होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। बाप के पास महलमानियों का वर्षा होगा तो महलमानियों का वर्षा देगा, देगा ना। बाप के पास मल्टी मिलियनायर होंगे तो वो वर्षा देगा। बहुत कल कारखाने होंगे तो कारखानों का वर्षा देगा। बाप के पास पहले वर्षा होना चाहिए कि बच्चों के पास पहले होगा? तो उस बाप का परिचय दो ना। किस बाप का परिचय? अरे जिस निराकार बाप की बात करते हो, उस निराकार को तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सब बोलते चले आए हैं। क्या बोलते चले आए? कि वो निराकार है। वो कोई खास बात नहीं हुई। आत्माएं भी निराकार, चींटी निराकार, तो चींटी का बाप भी चींट जैसा। हाथी दौड़ लील वाला तो बाप भी दौड़ लील वाला। सांप लंबा लंबा तो बाप भी लंबा लंबा। हम आत्माएं निराकार, ज्योति बिंदु। गीता में लिखा अणु अणियांग समनुस्मरेत्य, अणु से भी अनुरूप है आत्मा। तो वो आत्मा अति निराकार है, तो आत्माओं का बाप भी निराकार है। वो कोई नई बात नहीं। नई बात फिर क्या है? वो नई बात है जो सृष्टि के आदिकाल से ही, सतयुग से ही न देवताएं जानते थे, न क्षत्रिय जानते थे, न द्वापर युग के महर्षि जानते थे, ऋषि मुनि नहीं जानते थे, न कलयुग में कोई मनुष्य जानते थे कि ये सृष्टि एक रंगमंच है। तो इस रंगमंच का हीरो पार्टधारी कौन है? कोई जानते थे? जिसको नहीं जानते थे उसका परिचय दो। उसी का परिचय बाप देने आया है। क्या? आत्माओं का बाप मूल रूप में है, बेसिक रूप में तो ये परिचय देता है। क्या? कि तुम आत्माएं ज्योति बिंदु हो, तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु है। लेकिन बिंदु बिंदु तो सभी आत्माएं। कैसे पता चलेगा कि बिंदु 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 में मेरा स्पेशल बाप कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? सभी धर्म पिताओं का बाप कौन है? वो कैसे पता चले? वो परिचय देने के लिए शिव बाप को दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके
वेदवाणी चलानी पड़ती है।